मैं कुछ फिगर बताना चाहूंगा। इस देश में याद रखिएगा, हैरान करने वाली बात है, इस देश में आर्थिक असमानता के मामले में भारत 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में जो आर्थिक असमानता थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भी वही आर्थिक असमानता है। 100 वर्षों का रिकॉर्ड आर्थिक असमानता के मामले में भारत ने तोड़ दिया है। यानी कि जितना 100 वर्ष पहले आर्थिक असमानता थी, गरीबी अमीरी का अंतर था, उतनी ही गरीबी अमीरी का अंतर आज है। इस देश में आप कल्पना कीजिए, आर्थिक असमानता एक पक्ष है, लेकिन 100 करोड़ लोगों के पास अपनी जरूरत के अतिरिक्त कुछ भी खरीदने की शक्ति नहीं बची है। और ये फिगर बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आता है। 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसको सरकार खुद मानती है कि वो राशन दे रही है। उसके पास 5 किलो राशन अपने पास खाने के लिए नहीं है, उसको सरकार राशन दे रही है 81 करोड़ लोगों को। और बाकी लोग इसी आर्थिक असमानता के चक्कर में ठोकर खा रहे हैं। तो करीब करीब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने जरूरत के अतिरिक्त कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इस हालत में देश की अर्थव्यवस्था है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पर कहीं एक आवाज नहीं निकल रही है, कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई सरकार का प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, गृह मंत्री जी, जो आपको प्रेरित करते थे, चिल्ला चिल्ला के कहते थे शेयर में पैसे लगाओ लगाओ लगाओ, वो एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। आपको चौराहे पे छोड़ दिया गया है। अपनी बदहाली की जिंदगी में जियो। आत्महत्या करते हो तो कर लो, महंगाई बढ़ रही बढ़ने दो, देश कर्ज में डूब रहा है डूबने दो, आर्थिक असमानता बढ़ रही बढ़ने दो, बेरोजगारी बढ़ रही बढ़ने दो, किसान आत्महत्या कर रहा है करने दो। ये हालात हैं इस वक्त देश के। तो इसलिए मैं इस देश के लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसलिए वक्त है इस देश को बचाने का, वक्त है इस डूबती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और उसमें इन सारे बिंदुओं पर, महंगाई का सवाल, कर्जे का सवाल, स्टॉक एक्सचेंज में 94 लाख करोड़ रुपए डूबने का सवाल, आर्थिक असमानता का सवाल, ये सारे सवाल